जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करें। मैंने 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। यहाँ नीचे से पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे, जिससे अगर टेढ़ा होगा तो वो निकल जाएगा। इसे कटिंग करेंगे बाद में। फिर यहाँ नीचे से हम बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ फोल्डिंग के लिए थोड़ा ब्रॉड लूँगी, तो मैं यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इसे भी सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से। फिर हमें ट्राउज़र को जितने भी लंबाई में तैयार करना है उसकी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मुझे 36 इंच लंबा चाहिए, तो यहाँ मैं 36 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से फिर इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। कमर में मैं इलास्टिक लगाऊंगी पूरे राउंड में। तो पहले इलास्टिक को इस प्रकार से रखकर देख लीजिए कि आपका इलास्टिक कितना चौड़ा है। इसके अलावा आधा इंच और लेंगे ये ऊपर फोल्डिंग के लिए। इसे आगे मिला लेंगे सीधा। आगे की मार्किंग के लिए जितने भी ज़रूरी मेजरमेंट होते हैं उसे आप नोट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने किया है। जैसे मुझे हिप साइज 40 इंच पर तैयार करना है, तो 40 इंच का 4th पार्ट लेंगे यानी कि 10 इंच, और उस 10 इंच पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसी मार्किंग के नीचे हमें आसन की लंबाई लेनी है, तो हिप का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आपका हिप साइज 40 इंच से एक्स्ट्रा है तो यहाँ 1.5 इंच की जगह 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारे थाई राउंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मेरा थाई राउंड 24 इंच है तो उसका आधा 12 इंच होगा। तो यहाँ मेज़र करके देखेंगे कि ये 12 इंच पर आता है या नहीं। ये तो 11 इंच पर आया, तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ा लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से इसे तिरछे में इस प्रकार से मिला लेंगे ऊपर। फिर यहाँ आसन की गोलाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। अगर 40 इंच से एक्स्ट्रा है अगर आपका हिप का साइज, तो आप 2.5 इंच बढ़ाइएगा। आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। इस निशान को ज़्यादा डीप ना रखें, क्योंकि इससे आपके आसन में खिंचाव आएगी और पैंट की फिटिंग सही से नहीं होगी। मेजरिंग टेप को इस प्रकार से रखेंगे और इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, जिससे आधी दूरी का निशान लग जाएगा यहाँ। फिर इसे पकड़कर यहाँ बॉटम में रखेंगे और सेम निशान को लगाएंगे। इन दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। बॉटम की गोलाई मुझे 12 इंच पर तैयार करनी है, तो 12 का आधा 6 इंच होगा, और उस 6 इंच को हम इस लाइन के दोनों साइड निशान लगाएंगे, मतलब 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, जिससे ये टोटल 6 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी इसे सीधे मिला लेंगे, जिससे आगे निशान लगाने में आसानी होगी। अब यहाँ हम लेग का शेप देंगे, जिसके लिए इस प्रकार से स्केल लेंगे, जिसे लेग शेपर कहते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए इसे इस प्रकार से रखेंगे, जो इसका कर्व साइड है उस ओर से। फिर इस प्रकार से मिला लेंगे और यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर इसे पलटकर इस प्रकार से रखेंगे। देखिए इससे परफेक्ट निशान लगती है। और सेम यहाँ से यहाँ तक भी निशान लगाना है, तो इसे इस प्रकार से सेट कर लेंगे और फिर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हल्की सी इस प्रकार से गोलाई में निशान लगाएंगे। इलास्टिक वाले साइड भी इसे ऊपर मिला ले, नीचे बॉटम में भी इसे मिला लेंगे। इस प्रकार से कटिंग करने के लिए थोड़ा कर्व में मिलाएं, ताकि जब ये फोल्ड हो तो अच्छे से फिटिंग आए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ से कपड़ा हमारा फोल्ड साइड था, जिसकी भी मैंने यहाँ से भी कटिंग की है। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ों को फिर से 2 लेयर में फोल्ड करेंगे और इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर सेट करेंगे। तो देखिए मैंने 2 लेयर में फोल्ड किया है। इसमें ओपन साइड मेरी तरफ है और फोल्डेड साइड दूसरी साइड।
नीचे से फिर से अगर कपड़े में टेढ़ा होगा तो उसे सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से, जिसे बाद में कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की जो हमने कटिंग की है इसे इसके ऊपर फैलाकर सेट कर लेंगे। फिर बॉटम से कुछ चेंजेस नहीं करने होते, तो इसे बॉटम से अच्छे से मिलाकर रखिए। इसमें सिर्फ आसन की ओर और ऊपर इलास्टिक की ओर ही चेंजेस करने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से मिलाकर अच्छे से सेट कर लीजिए। आसन की गोलाई का जो यह निशान है, यहाँ से स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और इसे यहाँ से सीधे इस तरीके से मिला लेंगे। फिर इलास्टिक की ओर यहाँ ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना है। यहाँ इसे इस प्रकार से मिलाएं और स्केल की सहायता से इसे यहाँ से इस प्रकार से तिरछे में स्केल को रख करके मिला लीजिए। इस प्रकार से कपड़े को यहाँ आगे बढ़ाने से बैक पार्ट में फिटिंग अच्छी बनती है ट्राउज़र की, और बैठने में नीचे बॉटम से खिंचाव भी नहीं होती। फिर यहाँ आसन की ओर से भी यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब यहाँ आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और नीचे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते जाएंगे। फिर एकदम नीचे तक पहुँचने तक हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। अब लेग शेपर की सहायता से इन निशानों को मिला लेंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ट्राउज़र के बैक पार्ट की भी मार्किंग पूरी होती है। यहाँ हमें इस साइड से कोई चेंजेस नहीं करनी होती। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। तो मैंने यहाँ कटिंग पूरी कर ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग यहाँ पूरी हो गई है। ये हमारे कपड़े का रॉन्ग साइड है, तो यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ आसन की साइड से आधे इंच की दूरी पर इस प्रकार से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी आसन से यहाँ आधे इंच की दूरी पर इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। तो अभी हम ट्राउज़र के बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। यहाँ हमें पॉकेट अटैच करनी है। मैं दोनों साइड पॉकेट अटैच करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 कपड़े के पीसेस लिए हैं। ये 12 बाई 12 इंच के हैं। अगर 2 पॉकेट के लिए मैंने यहाँ 2 कपड़े के पीस रेडी किए हैं। फिर हम यहाँ कटिंग करेंगे पॉकेट के लिए। तो देखिए इस प्रकार से रखिए आप। फिर इलास्टिक में यहाँ ओपन साइड में हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ इलास्टिक में चला जाएगा ये, तो आप फोल्ड करके देख लीजिए कि इलास्टिक में कितना जाएगा। तो इससे नीचे ही हमें मार्किंग करनी है। तो इस प्रकार से फोल्ड करके रखिए। यहाँ किनारे से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से नीचे की ओर आप अपने हाथ को इस प्रकार से रख कर देख लीजिए कि आपको पॉकेट ओपनिंग के लिए कितना जगह चाहिए। उस हिसाब से आप यहाँ निशान लगाइए। मैं यहाँ से 4 इंच नीचे निशान लगाऊंगी। फिर ये जो ऊपर हमने निशान लगाया था वहाँ से इसे मिला लेंगे इस प्रकार, थोड़ी गोलाई देते हुए। इस निशान को अब ऊपर की ओर भी मिला लीजिए। देखिए मैं फिर से 2.5 इंच पर निशान लगा ले रही हूँ और इसे ऊपर तक मिला लेंगे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारे दोनों पॉकेट्स के लिए कटिंग हो गई है। अब हम एक पीस को लेंगे और इसे यहाँ बराबर में इस तरीके से सेट कर लेंगे। फिर इसमें किनारे की सिलाई लगानी है, तो इस साइड से ये नज़र नहीं आएगी, जिसके लिए हम इसे उल्टे साइड पर टर्न कर लेंगे।
उल्टे साइड पर टर्न करने के बाद आप इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये सिलाई लगाते समय हिले ना। हमने जो ये कटिंग की है यहाँ से किनारे पर इस प्रकार 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद इस निशान के आगे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग करके रिमूव कर लेंगे। पीछे पॉकेट का जो ये फैब्रिक है इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे से लगभग यहाँ 2 इंच ऊपर से इस प्रकार थोड़ा राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। फिर इसे कटिंग कर लेंगे। फिर ये जो हमने कटिंग किया है इसे स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद इस पॉकेट को सीधे साइड पर टर्न कर लेंगे। पॉकेट को पहले इस तरीके से रखें। फिर यहाँ से हमें इस प्रकार से इसे पीछे की साइड टर्न कर लेना है। तो यहाँ से नज़र आएगा पॉकेट ओपनिंग के लिए जो हमने कर्व में शेप कटिंग किया था वो। फिर इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। देखिए मैंने पलट कर अभी पॉकेट को नीचे साइड रखा है। फिर इस कर्व में हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर। यह स्टिच बाहर से नजर आएगी तो फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगाइएगा। तो हमारे ट्राउजर के फ्रंट पैनल पे अब ये पॉकेट लग चुका है। इसे इस प्रकार से सेट कर लेंगे और यहाँ जो किनारे पर ये जो खुला हुआ पार्ट है इस पर अभी स्टिच कर लेंगे, या आप चाहें तो पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं ताकि जब हम फ्रंट और बैक पैनल दोनों को आपस में अटैच करें तो ये इधर उधर फिसले ना। और यहाँ से भी ओपनिंग है तो यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पर इसकी सिलाई लगाइएगा। ये पॉकेट हमारा पीछे से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ दोनों साइड पर पॉकेट अटैच कर लिया है हमारे फ्रंट पैनल पर। अब हम बैक पैनल को लेंगे और इसे दोनों के सीधे साइड को आमने सामने मिलाते हुए इस प्रकार से रख लेंगे। जब भी दोनों पैनल को जॉइंट करें तो हमेशा आसन के साइड से ही जॉइंट करना स्टार्ट करें। तो इस प्रकार से दोनों के आसन को मिला लेंगे और यहाँ किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे। हमेशा आसन से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो वहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे की ओर जाएंगे। फिर दूसरे साइड के लिए फिर से आसन से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड इस प्रकार सिलाई लगाते जाएंगे। आधे इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगाते जाना है पूरे नीचे तक। तो मैंने यहाँ सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए अगर ये इस प्रकार से सीधा होता है तो समझिए आपके आसन की सिलाई बिल्कुल सही तरीके से लगी है और बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए छोटा बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे इस प्रकार से
दोनों के किनारों को मिलाना है और सिलाई लगाते जाना है। ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे और इसमें हमें पूरे नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। जैसे हमने इस साइड पूरे नीचे में सिलाई लगानी है, इसमें पूरे नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना छोड़ना है। तो मैंने यहाँ 3.5 इंच रखा था फोल्डिंग के लिए, तो 3.5 इंच पर तो निशान लगाएंगे ही। फिर सेम 3.5 इंच ऊपर तक और लेंगी, क्योंकि वहाँ से जब ये फोल्ड होगा तो ये मैंने ऊपर तक 3.5 इंच और लिया है कि जब हम इसे 3.5 इंच से इस प्रकार से फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो फिर ये फोल्ड होकर ऊपर के निशान तक आएगा और यहाँ इस प्रकार से स्लिट बनेंगी। आपने भी फोल्डिंग के लिए जितना रखा है उससे डबल दूरी तक ही यहाँ तक सिलाई लगाते जाएंगे, बाकी नीचे को सिलाई नहीं लगानी है। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और नीचे से 7 इंच तक खाली रखा है बिना स्टिचिंग का। दूसरे साइड को भी मैंने सेम तरीके से स्टिच किया है। फिर यहाँ से हमें इस प्रकार से स्लिट को रेडी करना है, एक बार ही फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों साइड पर फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप भी इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लें। फिर यहाँ बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारों की। सिलाई लगने के बाद मैंने बॉटम से आधे इंच तक का इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है और इसे प्रेस कर लिया है। पूरे राउंड में मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो हमने फोल्डिंग के लिए जितना लिया था एक्स्ट्रा, वहां से इस प्रकार से पकड़कर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ किनारे की सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसे प्रेस कर लूंगी फोल्ड करके। तो मैंने यहाँ पूरे राउंड में फोल्ड करके प्रेस किया है। फिर यहाँ किनारों की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने किनारे किनारे में सिलाई लगा ली है। बॉटम पार्ट रेडी होने के बाद अब हम ऊपर कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए पहले इस प्रकार से हाफ इंच पर फोल्ड करेंगे और उसे पहले एक बार सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। फिर इलास्टिक को रखेंगे और इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे जितना हमें फोल्डिंग का चाहिए। तो इस प्रकार से फोल्ड करते जाएं और फिर सिलाई लगाते जाएं। पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए आएंगे और यहाँ कुछ दूरी पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, जहाँ से हमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ कुछ दूरी की सिलाई नहीं लगाई है। यहाँ से फिर हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो सेफ्टी पिन के सहायता से मैंने यहाँ इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। पिन को निकालने के बाद इलास्टिक के दोनों किनारों को कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ 4-5 बार सिलाई लगाकर इसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो ओपनिंग था उसे भी सिलाई लगाकर कवर करें। फिर इलास्टिक को इस प्रकार से खींचकर पूरे कमर में हम इक्वली इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। पूरे कमर में इलास्टिक सेट हो जाने के बाद यहाँ हम इलास्टिक के बीच में एक बार सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से इलास्टिक स्टेबल रहता है। इलास्टिक के इसी सिलाई के साथ अब हमारा यह ट्राउजर पूरी तरीके से बनकर रेडी होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।